लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मधुबनी में चुनाव होना है। एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में मधुबनी के रहिका प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाए। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तब आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साल बनेंगे। अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई। ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाओ। राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगाया। भाई बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया था तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मोदी जी ने अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। मैं आज यहां पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी। और 50-60 के दशक में
एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिया। मधुबनी वालों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? कि खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है।